आज हम सीखेंगे लक्ष्य से डाटा टेली में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जनरली क्या होता है, अगर ईयर एंड में सीए या अकाउंटेंट आपको डाटा अकाउंटिंग डाटा टेली में ट्रांसफ़र मांगता है तो अपन अपने लक्ष्य के डाटा टेली में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेली में ओनली अकाउंटिंग पार्ट ट्रांसफ़र होता है, इन्वेंट्री पार्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन जिस कंपनी का डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उस कंपनी को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी एबीसी कंपनी ओपन कर रहा हूँ, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। सबसे पहले जिस ईयर का डाटा ट्रांसफ़र करना है अपने को उस ईयर के अंदर आना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ईयर, जैसे अपने को 24-25 का डाटा ट्रांसफ़र करना है अभी अपन, तो यहाँ पे ईयर 24-25 ले दिया है। देन एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी में ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट लक्ष्य टू टेली एक्सएमएल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा कॉपी कंपनी नेम। कॉपी कंपनी नेम में जो भी अपना कंपनी का नाम है वो इसकी मेमोरी में कॉपी हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपन यहाँ से टेली ओपन करेंगे। टेली का अपन कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, चाहे टेली 9 हो, चाहे टेली ईआरपी हो, चाहे टेली प्राइम हो। अभी फिलहाल मैं जो डाटा ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ वो टेली 9 में कर रहा हूँ। ये टेली 9 का जो अगर वर्जन में अपन ट्रांसफ़र करेंगे वो टेली ईआरपी में भी ओपन हो जाएगा, टेली प्राइम में भी ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर ऑलरेडी कोई टेली में कोई कंपनी खुली हुई है तो सबसे पहले उसको अपन बंद करेंगे। यहाँ शट कंपनी का ऑप्शन है, उससे सेलेक्ट कर लेंगे, या ऑल्टर प्लस F1 दोनों प्रेस करेंगे तो भी कंपनी ऑफ हो जाएगी। हाँ, शट कंपनी से कंपनी बंद करेंगे। तो टेली में सबसे पहले अपन एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, तभी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर डाटा अपन इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब भी डाटा इंपोर्ट करना है तो अपन एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक किया। अब कंपनी का नाम अपने को यहाँ टाइप करने की जगह अपन Ctrl-Alt-V करेंगे, तो जो अपन ने वहाँ नाम कंपनी का नाम कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो जो एबीसी नाम से कंपनी बनी हुई थी उसके साथ उसका ईयर यानी 24-25 का डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो 24-25 भी वहाँ पे आ जाएगा। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, इंडिया, फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेट राजस्थान ले रहा हूँ। एंटर किया, यहाँ पे अकाउंटिंग ओनली लेना है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इन्वेंट्री पार्ट अपन ट्रांसफर नहीं होता टेली के अंदर, इसलिए यहाँ पे अपन अकाउंट्स ओनली लेना है। और ईयर अपना जैसे अभी करंट ईयर 1/4/2024 से चालू हो रहा है तो अपन 1/4/2024 ले लेंगे। तो जिस भी ईयर का अपन डाटा ट्रांसफर करेंगे वो ईयर की यहाँ पे स्टार्टिंग डेट अपने को यहाँ पे लेनी है। एंटर करके यहाँ पे अपन यहाँ सबसे पहले टेली के अंदर एक नई कंपनी क्रिएट कर देंगे। अब कंपनी यहाँ पे टेली के अंदर क्रिएट हो गई। अब वापस अपन लक्ष्य में जाएंगे, यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे एक्सपोर्ट मास्टर नेम टू टेली एक्सएमएल। अपन ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी अपन ईयर ले रहे हैं ईयर नेम पे स्पेशली ध्यान रखिएगा। जिस भी ईयर का अपने को डाटा ट्रांसफर करना है उसी ईयर के अंदर अपने को आना है, वो एक कंपलसरी पार्ट है। अदरवाइज आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो उसी ईयर का जाएगा जिस ईयर के अंदर आप एग्जिस्टिंग वर्क कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने ईयर 24-25 सेलेक्ट कर रखा है तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो 24-25 का जाएगा। तो जो फाइल का नाम है डी कोलन, जिस भी ड्राइव में अपना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है बाय डिफॉल्ट वो ड्राइव आ जाएगी। तो d:/master.xml फाइल के अंदर डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ से master.xml वाली फाइल के अंदर सारे अकाउंट के नाम ट्रांसफर हो गए। अब अपने को टेली के अंदर आके इसी फाइल को इंपोर्ट करना है। तो जो फाइल का नाम है वो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में कॉपी हो जाता है, अपने को टेली के अंदर आके इसी फाइल को इंपोर्ट करना है। तो इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट ऑफ डाटा, उस पर क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ पे मास्टर का ऑप्शन होगा। सबसे पहले मास्टर इंपोर्ट करेंगे अपन, एंटर किया और यहाँ पे इंपोर्ट फाइल नेम में Ctrl-Alt-V प्रेस करेंगे। Ctrl-Alt-V प्रेस करने से उसके सारे अकाउंट के नाम, तो फाइल का नाम जो होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट हो जाएगा। d:/master.xml यहाँ एंटर किया, यहाँ ऑप्शन यूज करेंगे मॉडिफाई विद न्यू डाटा। एंटर किया, यहाँ पे टेली एक्सएमएल फॉर्मेट लेंगे जो, क्योंकि अपन ने वहाँ से एक्सएमएल फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट किया था। तो टेली का बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो टेली एक्सएमएल ही रहता है। यहाँ एंटर किया तो ये एक्सएमएल यानी master.xml वाली फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो इसके थ्रू जितने भी अकाउंट के नाम है, अकाउंट के ग्रुप बने हुए वो सारे क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा अपना मेन स्क्रीन वापस आ जाएगी यहाँ पे मास्टर वाली। अब इसके बाद वापस अपन लक्ष्य और यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे एक्सपोर्ट वाउचर टू टेली एक्सएमएल। एंटर किया, बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन आएगा वापस वही जहाँ अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है d:/debook.xml में जाएगा। आप चाहें तो फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो एज इट इज रहने दीजिएगा। एंटर किया, एंटर किया,
यहाँ पे अपन वाउचर टाइप भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर वाउचर के डाटा ट्रांसफर करने तो अपन वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अपन ऑल वाउचर लेंगे, यानी अपने को सारा डाटा ट्रांसफर करना है। अदरवाइज अगर आपको सेल्स की एंट्री लेनी है तो अपन यहाँ सेल वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेज की एंट्री करनी है तो केवल परचेज वाउचर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल ऑल वाउचर टाइप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा डाटा टेली के अंदर ट्रांसफर करना है, इसलिए मैं ऑल वाउचर टाइप ले रहा हूँ। इसके बाद पर्टिकुलर अकाउंट का नाम भी ले सकते हैं जिसमें अपन ऑल सेलेक्ट करना है। एंटर किया, यहाँ डेट आएगी, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, यानी किस तारीख से किस तारीख तक का डाटा आपको टेली में ट्रांसफर करना है। बाय डिफॉल्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, जो फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट होती है वो आ जाएगी, तो 1/4/2024 से 31/3/2025। अदरवाइज यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट हो जाएगी, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट आ जाएगी, यानी लास्ट एंट्री डेट होगी वो आ जाएगी। एंटर किया और एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले से एक्सपोर्ट की हुई थी फाइल, इसीलिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और ओवरराइट के लिए कह रहा है, अपन इसको यस कर देंगे। तो मे भी जो भी लेटेस्ट डाटा होगा वो यहाँ से एक्सपोर्ट होके d:/debook.xml वाली फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही डाटा पूरा एक्सपोर्ट होगा, यहाँ एक्सपोर्ट का जो बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन डिसेबल हो गया है। अब टेली में आएंगे और वहां पे वाउचर का ऑप्शन आएगा, वाउचर पे एंटर करा और वहां पे वापस वही Ctrl+Alt+V करेंगे, उस फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंटर किया, यहाँ पे भी टेली XML वाला फॉर्मेट लेना है अपने को। जैसे टेली XML फॉर्मेट पे एंटर करेंगे डाटा इंपोर्ट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अपनी नंबर ऑफ डाटा कितना है, यानी नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा। हो सकता है 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम लगे, हो सकता है 5 से 10 मिनट का टाइम भी लगे। तो नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी ज्यादा होगी उतना टाइम उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे ही डाटा इंपोर्ट होगा तो यहाँ ऑप्शन वापस मास्टर और वाउचर का ऑप्शन आएगा। अभी मेरे को डाटा इंपोर्ट करने में करीब 5 से 8 मिनट लगे हैं, 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, उस हिसाब से वो टाइम ड्यूरेशन कम या ज्यादा हो सकता है। यहाँ देखिएगा लास्ट एंट्री डेट भी देखिएगा 31 मार्च 2025 तक का डाटा इंपोर्ट हो गया है। तो इस तरह से अपना डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब लेकिन दूसरा पार्ट इसका हो गया, अब अपन इसको ये भी चेक करेंगे कि ये डाटा जो इंपोर्ट किया गया है वो बराबर इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके के लिए अपन इसके डाटा चेक करेंगे। तो सबसे पहले PNL चेक करेंगे। जो टेली के अंदर PNL आ रही है वही PNL लक्ष्य के अंदर आनी चाहिए। तो टेली और लक्ष्य दोनों की PNL को अपन कंपेयर करेंगे। यहाँ से PNL प्रॉफिट एंड लॉस खोल देंगे और टेली के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस खोल देंगे। दोनों का डाटा चेक करने के लिए अपन Alt+Tab की का यूज करेंगे। तो एक बार लक्ष्य की PNL खुल जाएगी, एक बार टेली की PNL खुल जाएगी। यहाँ पर डाटा देखेंगे, चेक करेंगे कि टेली के अंदर PNL की टोटल क्या आ रही है, 34,85,450। वही इसी तरह से अपन लक्ष्य की PNL चेक करेंगे कि लक्ष्य की PNL में बैलेंस क्या है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी बैलेंस सेम वही आ रहा है, बैलेंस सही है। सबसे पहले वो चीज चेक कर लिया। उसके बाद अपन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेक कर लेंगे कि जो लक्ष्य में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही वही टेली के अंदर भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ टेली के अंदर चेक करिएगा तो टेली के अंदर भी सेम वही फिगर आ रहा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बराबर है। अब इसमें अपन इंडिविजुअली चाहें तो ओपनिंग, परचेज और एक्सपेंसेस के अकाउंट के बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अगर वो भी चेक करेंगे तो वो भी बैलेंस बराबर आना चाहिए। तो उसको अपन Alt+Tab करके यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन लक्ष्य और टेली की PNL एक बार मैच कर लें। यहाँ पे भी अपन देखेंगे दोनों तरफ का नेट प्रॉफिट भी का बैलेंस भी बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,04,000 रुपए का, इसी तरह से अपन चेक करते हैं कि टेली के अंदर नेट बैलेंस क्या आ रहा है। टेली के अंदर भी देखते हैं तो वही सेम 14,04,824 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अपना बराबर है। अब इसके बाद अपन बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ बैलेंस शीट
लक्ष्मी से बैलेंस शीट ओपन की,